हीरो आता है पूरा काम तमाम कर देता है। उसी तरह एगो हीरो निकल गया, कौन, बुढ़ऊ। बुरारी में एकदम एक्शन से मारा, दबायल था नीचे, कहता जय बजरंग बली। बच्चे, ए बच्चे दिल के अच्छे हो, ठीक है, दिमाग के सच्चे हो, बात को सुनो, नहीं तो लात से मारेंगे। स्टोरिया पर कैसे करता है सब, काहे फौंकता है, उसके आगे पीछे बेरोजगार लड़का सब रहता है, 2-3 गो, भले भाड़ा पे बंदूक ले आवे, हाँ, लेकिन रंगदारी 1% कम ना होके चाहिए। अब पुलिस को देखेगा तो मोटरसाइकिल भी मोड़ लेगा कि कहीं 500 के चालान न कट जाए। नए दोस्त से 100 गुना अच्छा पुराना दोस्त होता है ना। तो पुरान के दोस्तवा सा ना काम दिया आखिर, रूसवा चीनवा, रूस चीन, जैसे हम लोग का दोस्त रूस है ना। भारत का दोस्त कौन है, रूस है। अगर नया पर अमेरिका दोस्त बन जाए तो पुरानका को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। काहे से कि नया दोस्त से 100 गुना जो है पुराना दोस्त अच्छा होता है। काहे से कि पुराना दोस्त अगर तुमसे दुश्मनी किया ना तो तुम्हारा हजारों कमियां जानता है, जानता नहीं है जी, हजारों कमियां जानता है तुम्हारे बारे में। काहे से कि बहुत दिन से रहा है, तुमको बर्बाद कर सकता है। नया दोस्त कथी, नया आया है, उसको कभी भी चाहेंगे तो निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराना को निगलेक्ट कीजिएगा तो आपका पूरा कमजोरी जानता है, कमजोरी धरा देगा एक बार में। तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, अब वो समझ रहे हैं। देखो अभी सुनो, शाखा सखी के फेर में नहीं पड़ो, नहीं तो सखी के फेर में पड़ेगा ना। जो व्यक्ति सखी के फेर में पड़ गया उसको जिंदगी में ऐसा सिखा देता है, बात समझ रहे हो ना। कहा से कि देखो आजकल का प्यार जो है ना, अंधा कम अंधेरा में ज़्यादा हो रहा है। अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उसको खर्चा उर्चा कीजिए, चाहे उसका हेल्प कीजिए। जैसे कोई लड़की गिर गई तो ओह माय गॉड आप गिर गए हैं, अब जैसे वो चल जाएगा तो कहेगा ओह माय गॉड कितना सुंदर लड़का है, हेल्प करता है। बाप रे बाप, बड़ा स्मार्ट है। भले मुंह के बकलोल है लेकिन दिल के बड़ा भंबोल है। हाँ, अब धीरे धीरे सीजन आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, वो सब होता है, छोड़ो। तो वैसा ही क्या किया अमेरिका वाला, सेंगोंग में किया, 4000 सैनिक भेजा, तो कहता ओ माय गॉड कितना अच्छा अमेरिका है, ठीक। अब देखो इसको जब मजा आ गया, सुनो, जब मजा आ गया तब कहा कि रसेल एक दार्शनिक था। रसेल, देखो बड़े बड़े आदमी बात मानता है बहुत। रसेल एक दार्शनिक था, तो दार्शनिक रसेल कहा कि तुम सेंगोंग होकर वियतनामी क्षेत्र का होकर तुम उसका लाभ ले रहे हो, वो तुमको लाभ नहीं दे रहा है, बाद में बहुत तुमको मारेगा। ये बात बोला रसेल कि जितना भी आज तक घटना हुआ है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में, इस सारा इसमें हाथ किसका है, अमेरिका का। ये बात कौन बोला था, रसेल। रसेल क्या था, दार्शनिक था। कथी था, दार्शनिक। अब इसका जो है सुनो, इसका जो है बात बहुत लोग माना, ठीक, इसको दोषी ठहरा दिया, ठीक, तो बात बहुत लोग जो है माना, आई बात माना। उसके बाद जो है क्या किया, जब वहाँ का सैनिक आ रहा था वह फंस गए एथिए में, एक बहुत बड़ी खाड़ी थी, उस खाड़ी के पार जा ही नहीं पा रहा था सैनिकवा सब। अब सैनिकवा जब गया नहीं तो कन्फर्म है कि युद्ध होगा नहीं, और जब युद्ध होगा नहीं तो कन्फर्म है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर खीव का शासन चलने लगा। किसका, खीव का। किसका चलने लगा, खीव कहाँ ऊपर है, कहाँ जी, हाँ, खीव और पोलपट था। तो इसका जो है शासन चला, क्या बोलते हैं, कंबोडिया में। इसका शासन धीरे धीरे वियतनाम में भी आया, ठीक। उसके बाद गणराज्य स्थापित हो गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, कौन, वियतनाम, ठीक। अब देखो थोड़ा हाई सब चीज़ जो है, देखो मेन, देखो इसका जो मेन कारण मालूम है कथी था, माइलीगांव हत्याकांड। वहाँ तक तो ठीक था, सब ठीक था कि छोड़ छाड़ करने वाला था, प्रस्ताव भी पारित कर दिया। सुनो,
प्रस्ताव भी सुनो, प्रस्ताव भी पारित कर दिया था फरवरी 1973 में। प्रस्ताव भी पेरिस में पारित हो गया कि हम तो आपको छोड़ दे रहे हैं, अब ना हमला करेंगे तुमको, ठीक है, वियतनाम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन बाद में होता क्या है कि 1968 में एक दक्षिण वियतनाम का एक भाग है माइली गांव में अमेरिका वाला इतना खखुआल था, सब दूसरे कांड कर दिया सब। हाँ, सैनिक सब होवे करता है, भारतीय सैनिक नहीं, भारतीय सैनिक संस्कृति के साथ में चलता है। भारतीय सैनिक किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जानता है, कहा से कि प्रशिक्षण, भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि किस तरह किसके साथ व्यवहार करना है, कहाँ पे डट के खड़ा रहना है, दुश्मन से किस तरह लड़ना है, ये सब प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अमेरिका वाला का वो सब बेहुदवा सब वियतनाम में आके खखुआ गया था। हाँ सर, माइली गांव कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम है ना, तो बता है एगो वियतनाम का 2 गो क्षेत्र, एगो दक्षिणी उत्तरी भले, एगो दक्षिणी। सुनो ना, बता रहे हैं तो पहले का वीडियो में तो थोड़ा बताए हैं, मालूम होगा किसी को इसमें वहाँ तक वहाँ काम किया। हाँ, किसी को नहीं इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको माइली गांव नहीं मालूम होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, समझो। जब सुनो, ये थोड़ा और एजेंट ऑरेंज सब बता दिए इधर है, पता है ना। ऑरेंज एजेंट कथी था? पतियों को नुकसान करने वाला, मुरझाने वाला। नपाम क्या था? चिपचिपा पदार्थ था, ठीक। तो पूछेगा नपाम क्या है, तो चिपचिपा एक पदार्थ है जो त्वचा को जलाता है, ठीक। ऑरेंज एजेंट क्या है, तो कहना कि एक प्रकार का जो है केमिकल है, एक प्रकार का, उसको जब फेंका जाता है वृक्षों पर, वृक्ष सूखने लगता है। जैसे हम लोग एथी छींटते हैं खाद छींटते हैं, ज़्यादा खाद छींटेंगे वो जड़िए जाएगा, उस तरह ब्लीचिंग पाउडर छींटते हैं, देखता है सब मुँगा देता है। उसी प्रकार का एक केमिकल है, वो केमिकल का होता है, पेड़ पौधा को भी नष्ट कर देता है ऑरेंज एजेंट, ठीक। ये तो हो गया। अब माइली गांव होता है, देखो पूछेगा कि वियतनाम को आज़ाद करने का मेन मकसद क्या था? माइली गांव। कौन? माइली गांव कारण ही वियतनाम आज़ाद हुआ, इतना बड़का कांड हुआ था। देखो माइली गांव दक्षिण वियतनाम में पड़ता है, माइली गांव जगह। वहाँ पे वहाँ के लोग जो है, लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया, सबको बांध के जबरदस्ती चल ठेहा पो। अब क्या करता था, सबको एक करके पकड़ के, बूढ़वा हो, जवान हो, औरत हो, बुढ़िया हो, सबको पकड़ के लड़की को रेप कर दिया। सुनो, लड़की सबका रेप करता था, मतलब बहुत निंदनीय, मतलब एथी है, ठीक। और उसके बाद बूढ़ऊ लोग को गोली मार देता था, ठीक। अब गोली मारता था, और गोली मारने के बाद जो है क्या करता था, छोड़ देता था, कहता आग उग लगा देता था, न रही बांस न बाजी, आग लगा देता, कहानी खत्म। हाँ, गोली मार देता था, जैसे फिल्मों में नहीं देखता है सब, उन्हें हीरोइनिया का काम चालू रहता है, इन्हें बाबूजी तो उसी तरह करता है। अब बाद में हीरोगा आता है, ना आता है, हीरोगा आता है, पूरा काम तमाम कर देता है। उसी तरह एगो हीरो निकल गया, कौन? बुढ़ऊ। बुरारी में एकदम एक्शन से मारा, दबायल था नीचे, कहता जय बजरंग बली। अब उठता है, अब जैसे जो है उठता है, तो इस बातों को कोई नहीं जानता था माइली गाँव में। माइली गांव जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, जैसे लगभग में क्षेत्र है, उसमें जितना लोग रहता था, उस लोगों को क्या किया, बंधक बना के उसका जो है गोली मारा, रेप किया, जति करना करा, आग लगा के मार दिया। अब उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया, ठीक। उस बूढ़ा व्यक्ति के कारण ये बात जो है इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर जब गया तो अमेरिका का बहुत बुराई हुआ, ठीक है। इतना बुराई हुआ कि मुँह माटी कर लिया, ठीक। मतलब लाजे कभी दिखाता नहीं था, कहीं व्यापार करने जा भी नहीं पाता था, ठीक, अमेरिका वाला, ठीक है। तो इस तरह का हुआ कांड। उसके बाद क्या किया, हस्ताक्षर करने का प्रयास किया 73 में, कहा कि चलो अब छोड़ देते हैं, एगो तो नाक कटाइए गया है हमारा, ये सब बेहुदा सब नाक कटवा दिया। सरकार का इसमें कोई अधिकार एथी नहीं था से जाके तुम एथी करो, लेकिन न जानते हो वो सब एथी के
खखुआल था। चलो चुप हो। हाँ भाई है, सुनो एजेंट और सुनो, हाला नहीं करो। तो जब सुनो, हाला नहीं करो, हाला नहीं करो। थोड़ा बकरी पटरू के तो कहाँ सोच लेता है सब, रहता है धरती पर, सोचने लगता है आसमान में। मिलन आसमान में हुई। टैंक उसको कहते हैं जिसके पास टांग न होता है। कथी टांग? ससुर ससुर के चलता है।